बीमारी के घरेलू नुस्खे। नाजरीन, अगर उल्टी आना ना रुक रही हो तो 2 ग्राम सफ़ेद इलायची का चूरन 1 कप अनार के रस में घोलकर पिएं। इंशाअल्लाह उल्टी आना बंद हो जाएगी। अगर आपके गैस बनने की दिक्कत है तो जायफल को नींबू के रस में घिसकर पीने से गैस कम बनती है। इसी तरह कच्चे आलू को कुचलकर उसका रस पीने से गैस की दिक्कत ख़त्म हो जाती है। अगर आपको कब्ज़ की दिक्कत हो तो आप खाने के बाद 1 गिलास पपीते का रस पीने से कब्ज़ की दिक्कत दूर हो जाती है। इसी तरह रात को 4 चम्मच देसी घी में 1 चुटकी केसर मिलाकर इस्तेमाल करने से कब्ज़ की दिक्कत दूर हो जाएगी। इसी तरह रात को 1 चम्मच आंवले का चूरन दूध के साथ खाने से भी कब्ज़ की दिक्कत दूर हो जाती है। अगर किसी को हैजा की बीमारी हो गई हो तो गुलाब जल में नींबू निचोड़कर पिलाने से बीमार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी तरह बीमार को तुलसी के 4-5 पत्ते और 4 दाने काली मिर्च के मिलाकर इसकी चटनी बनाकर बीमार को खिलाने से इंशाअल्लाह हैजा जाता रहेगा। अगर किसी को कमर के दर्द की दिक्कत है तो सौंठ का चूरन पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर इस्तेमाल करने से कमर का दर्द जाता रहता है। इसी तरह लौंग का तेल सरसों के तेल में मिलाकर कमर पर मालिश करने से भी कमर का दर्द जाता रहता है। अगर किसी को लकवे का मर्ज हो तो तिली के तेल में थोड़ी सी काली मिर्च पीस कर मिला लें, फिर इस तेल की मालिश लकवे के अंग पर करें। इंशाअल्लाह लकवे के मर्ज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह सरसों के तेल में थोड़े से धतूरे के बीज डालकर पका लें, फिर उस तेल को छानकर लकवे के अंग पर मालिश करने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपके शरीर में सूजन है तो आप करेले के थोड़े से रस में 1 चम्मच सौंठ का चूरन मिलाकर पीने से शरीर की सूजन जाती रहती है। इसी तरह गुलाब जल में कपूर मिलाकर सूजन वाली जगह पर लगाने से भी सूजन जाती रहती है। अगर किसी के घुटनों में दर्द हो तो नारियल की कच्ची गर्री को पीसकर घुटनों पर लगाएं और चबा चबा कर खाएं भी। ऐसा करने से घुटनों की दर्द जाती रहेगी। इसी तरह मेथी का चूरन 1 चम्मच रोज़ाना सुबह के वक्त गर्म पानी के साथ खाने से इंशाअल्लाह घुटनों का दर्द जाता रहेगा। अगर किसी का जिस्म सुन्न हो जाता हो तो बादाम का तेल सुन्न वाली जगह पर मलने से सुन्नपन ठीक हो जाता है। इसी तरह रात को सोते वक्त तलवों पर देसी घी से मालिश करें, इससे पैर का सुन्नपन खत्म हो जाएगा। अगर आपके सिर का दर्द ना जाता हो तो तुलसी की पत्तियों का रस अदरक के रस में मिलाकर माथे पर चुपड़ें और बीमार को पिलाएं भी, इससे भी सिर का दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। सिर का दर्द हो तो बादाम के तेल में केसर मिलाकर दिन में 3 बार सूंघने से सिर का दर्द जाता रहता है। लौंग को पीसकर पानी में घोलकर माथे पर लगाने से भी सिर का दर्द जाता रहेगा। अगर आपके मुंह में छाले हो गए हों तो तुलसी के और चमेली के पत्ते चबाकर लार नीचे टपकाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। टमाटर का रस पानी में मिलाकर उससे गरारे करें, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। अगर आपके कान में दर्द होता हो तो आप गुलाब की पत्तियों का रस निकालकर कान में डालें, इंशाअल्लाह कान का दर्द ठीक हो जाएगा। कान के दर्द से छुटकारा पाने के लिए सरसों के तेल में 1 चम्मच अजवाइन डालकर आग पर पकाएं। जब तेल अच्छी तरह पक जाए तो इसको नीचे उतार कर छान लें। इस तेल को कान में बूंद बूंद करके दिन में 3 बार डालें, कान का दर्द खत्म हो जाएगा। अगर किसी की नक्सीर फूट जाए तो माथे पर फिटकरी का लेप करने से नाक से खून गिरना रुक जाता है। इसी तरह आंवले के रस में सेंधा नमक डालकर सेवन करें और इस रस को बूंद बूंद करके नाक में डालें भी, इससे नाक का खून बहना रुक जाता है। इसी तरह माथे पर तुलसी के पत्तों का लेप करने से नाक का खून बहना रुक जाता है। उड़द की दाल पीसकर माथे पर लेप करें, नाक का खून रुक जाएगा। अगर आपके गले में सूजन हो गई हो तो शलजम को उबालकर उसका पानी पिएं और कुल्ली करें, इससे गला खुलेगा और सूजन भी खत्म होगी। इसी तरह 10 ग्राम अनार के छिलके में पानी में थोड़ी देर तक उबालें, फिर इसमें 1 चुटकी फिटकरी डालकर बार बार कुल्ला करें, इससे गले की सूजन जाती रहेगी। बहरापन दूर करने के लिए तुलसी के पत्तों का रस
सरसों के तेल में मिलाकर गर्म करके कान में डालें। इससे कान का बहरापन खत्म हो जाएगा। इसी तरह सरसों के तेल में थोड़े से धनिया के दाने डालकर आग पर पकाएं। जब तेल जलकर आधा रह जाए तो उसे छानकर बूंद बूंद कान में डालें। इससे बहरापन खत्म हो जाएगा। अगर आपकी गर्दन में दर्द होता हो तो आप लहसुन के 2 जवे 100 ग्राम सरसों या तिली के तेल में पकाकर ये तेल गर्दन पर मलें। इंशाअल्लाह गर्दन का दर्द जाता रहेगा। गर्दन के दर्द से छुटकारा पाना चाहते हो तो आप 10 ग्राम सौंठ का चूरन सरसों के तेल में पका लें, फिर छानकर गर्दन पर ऊपर से नीचे की ओर मलें। ऐसा करने से गर्दन की दर्द में राहत मिलेगी। अगर आपके चेहरे पर मुहासे निकल आए हैं तो आप प्याज के रस को शहद में मिलाकर मुहासों पर लगाएं। इससे मुहासे जाते रहेंगे। इसी तरह दही में मूली का रस मिलाकर मुहासों पर लगाने से मुहासे सूख जाएंगे और चेहरा साफ हो जाएगा। इसी तरह मुहासों पर नींबू के रस में मलाई या मक्खन मिलाकर लगाने से चेहरे के मुहासे दूर हो जाएंगे। अगर आपके होंठ फटने की दिक्कत हो तो मक्खन में नमक मिलाकर होंठों पर लगाने से होंठ बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसी तरह आप खीरे के एक टुकड़े को कुचलकर निचोड़ लें। इस रस को होंठों पर लगाने से होंठों का फटना दूर हो जाता है। अगर आपकी आंख दुखती हो तो आप गुलाब जल में फिटकरी मिलाकर दुखती आंख में सुबह शाम डालें। इससे आंखों का दुखना बंद हो जाता है। अगर रतौंधी की दिक्कत है तो गुलाब जल में फिटकरी घोलकर आंखों में बूंद बूंद डालें। रतौंधी की दिक्कत दूर हो जाएगी। इसी तरह आप देसी घी में 1 चुटकी काली मिर्च का महीन चूरन मिलाकर आंखों में सलाई से लगाएं। रतौंधी की दिक्कत जाती रहेगी। अगर आंखें लाल हो जाती हों तो आप कड़वे तेल से बना काजल आंखों में लगाएं। आंखों का लालपन खत्म होगा। इसी तरह आंखों में अनार का रस डालने से आंखों का लालपन खत्म हो जाता है। पान के पत्तों का रस आंखों में डालने से भी आंखों का लालपन खत्म होता है। अगर किसी को जुकाम हो गया हो तो लहसुन के 2 जवे आग में भूनकर पीस लें, फिर चूरन को शहद के साथ चाटें। जुकाम खत्म हो जाएगा। अगर जुकाम हो गया हो तो कलौंजी का चूरन बनाकर पोटली में बांध लें, फिर इसे बार बार सूंघें। नाक से पानी आना रुक जाएगा। इसी तरह 1 चम्मच अदरक के रस में आधा चम्मच शहद मिलाकर चाट लें। इससे जुकाम में फ़ायदा होगा। इसी तरह तुलसी के 8 पत्ते और 4 दाने काली मिर्च के दोनों की चटनी बनाकर गुड़ के साथ खाने से भी जुकाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर खांसी आना बंद ना हो रही हो तो नीम की पत्तियों को सुखाकर चूरन बना लें। 1/4 चम्मच चूरन शहद के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह खांसी आना बंद हो जाएगी। इसी तरह पीपल के पेड़ के तने की छाल सुखाकर पीस लें, फिर आधा चम्मच चूरन में शहद मिलाकर दिन में 3 बार चाटें। खांसी आना बंद हो जाएगी। इसी तरह लहसुन का रस आधा चम्मच शहद के साथ सेवन करें। खांसी आना बंद हो जाएगी। इसी तरह देसी घी में सेंधा नमक मिलाकर छाती पर धीरे धीरे मलें। सारा बलगम निकल जाएगा और खांसी में आराम मिल जाएगा। खांसी दूर करने के लिए अनार का छिलका सुखाकर पीस लें। इसमें लौंग का चूरन आधा चम्मच मिलाएं, फिर इसको आधा चम्मच की मात्रा में शहद के साथ सुबह शाम चाटें। खांसी आना बंद हो जाएगी। अगर किसी को दमे की बीमारी हो तो धतूरे के बीज रोज़ाना 1 महीने तक खाएं। दमे की बीमारी दूर हो जाएगी। इसी तरह लौकी को उबाल कर उसके 50 ग्राम रस में शहद मिलाकर पिएं। दमे की बीमारी खत्म हो जाएगी। दमे की मर्ज में 1 चुटकी फूली हुई फिटकरी मुंह में डालकर चूसें। दमे की बीमारी दूर हो जाएगी। दमे की बीमारी दूर करने के लिए हल्दी को रेत में भूनकर पीस लें। इसे 1 चम्मच की मात्रा में 2 बार गर्म पानी से लें। दमे की दिक्कत दूर हो जाएगी।